हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल डिस्कशन कर रहे थे हम, ठीक है। स्टेज 2 में आगे का मॉड्यूल को डिस्कस करते हैं। स्टेज 2 में लास्ट में देखिए हम कहाँ तक क्वेश्चन कर चुके हैं। लास्ट में हमने 51 तक क्वेश्चन कर लिए हैं जी, तो जल्दी जल्दी करते हैं हम। 52 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहते हैं, देखिए। नियत शक्ति प्रदान करने वाले एक इंजन से एक कार घर्षण रहित सीधी समतल सड़क पर चलती है, तो वेग निम्न में से किसके समानुपाती होगा? शक्ति जब नियत हो, शक्ति जब नियत होती है तो ये फार्मूला आपको पता ही है जी। नियत शक्ति में ये फार्मूला लगता है कि समानुपाती होता है वेग किसके, टी की घात 1/2 के और एक्स की घात 1/3 के। ये दो फार्मूले आपको पढ़ाए थे मैंने। जब वेग नियत हो तो वेग नियत हो तो ये दोनों फार्मूले लगते हैं जी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, समानुपाती टी की घात 1/2 एक्स की घात 1/3। तो आपको क्या पूछा है, वेग किसके समानुपाती होगा? रूट टी, पहला आंसर। वी समानुपाती रूट टी, ठीक है जी। अगली बात 53 में ये फार्मूला आपको पढ़ाया था 3p/m × x की पावर 1/3। ये 1/3 यहाँ से आती है। और टी में क्या आता था, टी में आता था v = 2p/m। जब टाइम आता था तो 1/2 आता था, और जब x आता था तो 1/3 आता था। तो x की जगह इन्होंने d ले लिया, बस 3pd/m की घात 1/3। समझ गए? 53 हो गया। 54 क्या कहते हैं, देखो। 2 किलोग्राम द्रव्यमान के कण को दी गई शक्ति समय t के साथ बदलती है। p = 3t²/2, ठीक है। यदि कण का वेग t = 0 पर शून्य हो तो t = 2 सेकंड पर वेग क्या होगा? ये तो p दे दी है, p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p = fv। f की जगह m, a की जगह क्या लिखेंगे, dv/dt इंटू में v। तो ये क्या मिलेगा, देखो, m v dv/dt = 3t²/2। तो v dv क्या आया, देखो, v dv आया 3/2 t² के साथ लगा दो जी dt, और m को ले लो बाहर, ठीक है। तो t = 2 सेकंड पर कण का वेग आ जाएगा जी v की घात 2/2 3/2 t की पावर 3/3। 3 से 3 काट दो, ये द्रव्यमान कितना है इसका मान रख दो। m कितना किलोग्राम था, m 2 किलोग्राम था, 2 से 2 कट गया। v² = t की पावर 3/3, t की पावर 3/2। कब काम करना है जी, 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर काम करना है। 2 दूना 4 दूना 8/2 कितना, 4। रूट ले लो, √4 का रूट कितना आएगा बोलो, 2 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? 54 है। 55 कहता है द्रव्यमान m के कण को नियत शक्ति p प्रदान की जाती है। यदि घर्षण नगण्य वेग v1 से v2 बढ़ाया जाता है तो कण द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? दूरी आप सीधा करना चाहते हो तो देखो ये फार्मूला लगा दो। ये फार्मूला हमने प्रूव कर रखा है पहले ही। कौन सा फार्मूला? ऊपर वाला फार्मूला, p = 3px/m की घात क्या थी, 1/3 थी। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, v³ 3px/m, x को एक तरफ कर लो तो ये क्या आएगा, mv³/3p, mv³/3p। अब कहाँ से कहाँ बदल रहा है वेग? वेग बदल रहा है, कहाँ से कहाँ बदल रहा है, v1 से v2। तो बस इसकी लिमिट रख दो, तो x कितना आ जाएगा, m/3p अपर लिमिट, लोअर लिमिट v2³ - v1³। थर्ड आंसर। समझ रहे हो जी?
तो फार्मूला याद है तो देखो फटाफट आंसर हो गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है 55 तक। 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 56 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, चित्र में एक घर्षण रहित सतह पर ऊर्ध्वाधर काट दर्शाया गया। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का गुटखा ए स्थिति से छोड़ा जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा जब वह सी स्थिति पर पहुंचे। ए से छोड़ा जाता है जब वो सी पर। ऐसे तो बहुत सवाल करा दिया आपको। 56 देखो क्या सवाल है। ऐसी स्थिति है, ठीक है, ए बी सी, ये है जी 14 मीटर और ये है जी 7 मीटर, ठीक है। तो ए से सी पर काम करना है आपको। तो कुल ऊर्जा बराबर कर दो। ए पर विराम अवस्था से चल रहा है, U बराबर 0 और यहाँ पर हमें वेग निकालना है। तो टोटल एनर्जी बराबर कर दो जी, कहाँ पर, ए पर, और टोटल एनर्जी सी पर। ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे mgh कितना है 14, लेकिन वेग तो 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। यहाँ पर क्या हो गया mgh और वेग कितना है यहाँ पर, बस ये तो निकालना है हमें, काइनेटिक एनर्जी। mg 7 mg और ये कितना आ गया 14 mg। 14 माइनस तो कितना बचेगा 7 mg बचेगा जी काइनेटिक एनर्जी। 7 mg, m और g कितना है, बस कितना द्रव्यमान था 2 kg का, m2 g10 140, ठीक है जी। क्वेश्चन 57 किसी वस्तु पर x 0 से 6 कार्य निकालना है तो क्षेत्रफल लीजिए जी, ग्राफ का क्षेत्रफल लगाना है, बस ग्राफ का क्षेत्रफल लेना है। 2 क्षेत्रफल आएंगे, A1 A2 3 6 3, fx ग्राफ है ये। A1 प्लस A2 यही कार्य होगा जी। A1 कितना है जी 9 और A2 कितना है 6 माइनस 3, 3 गुणा 3, 9 प्लस में 4.5, 13.5 जूल। कोई दिक्कत नहीं है। 59 नंबर देखिए, 58 नंबर, 2 वस्तुएं गतिज ऊर्जा जिनका द्रव्यमान 1:4 है। 2 वस्तुएं की गतिज ऊर्जाएं जिनका द्रव्यमान 1:4 है, गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना है, गतिज ऊर्जा 4:1 है। उनके रेखीय संवेग का अनुपात बताओ। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है जी p²/2m होती है कि नहीं। तो p क्या आया 2m गतिज ऊर्जा का वर्गमूल, p1/p2 वर्गमूल 2m 1 गतिज ऊर्जा 1, 2m2 गतिज ऊर्जा 2, कैंसिल कर दो। m1/m2 1/4, गतिज ऊर्जा 1 अपन गतिज ऊर्जा 2 4, 4 से 4 काट दो 1 आ गया। आंसर आ गया जी 1:1। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
आगे आता है जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 59। एक कण एक सीधी रेखा में इस प्रकार गति करता है कि उसका मंदन विस्थापन के समानुपाती है। मंदन है वो विस्थापन के समानुपाती है x के। किसी विस्थापन x के लिए उसकी गतिज ऊर्जा में हानि किसके समानुपाती होगी? गतिज ऊर्जा, किसी विस्थापन x के लिए गतिज ऊर्जा में हानि, गतिज ऊर्जा यानी कार्य जी, Fx max, ए किसके समानुपाती था? x के। m तो द्रव्यमान तो नियत है, तो हम बोलते हैं W समानुपाती है किसके? ax के। a की जगह क्या लिख सकता हूँ? x, तो आंसर क्या आएगा? x स्क्वायर। ठीक है, पहला आंसर। 60 नंबर पे आ जाते हैं। 100 किलोग्राम द्रव्यमान का कण 5 मीटर वेग से फेंका जाता है। कण को ऊपर जाने के दौरान घूरते हुए बल द्वारा किया गया कार्य। ऊपर फेंका जाता है तो 5 मीटर पर सेकंड से फेंका, कितनी ऊंचाई तक आता है? h ऊंचाई तक आता है। h ऊंचाई तक आता है, तो अब देखिए h ऊंचाई तक आता है जी, ठीक है। कण को ऊपर के दौरान घूरते हुए बल के द्वारा किया गया कार्य बताना है, तो कितनी ऊंचाई तक गया? u²/2g, 2g कितना? 10, तो कितना आया बोलो? 5/4 मीटर। घूरते हुए बल के द्वारा किया गया कार्य क्या आएगा जी? mgh। 100 ग्राम 5/4, 3, आंसर 5/4, 1.25 जूल। अब प्लस का कि माइनस का? माइनस का। क्यों? क्योंकि mg कहाँ लग रहा है? नीचे, और विस्थापन कहाँ हो रहा है? ऊपर। तो एग्जैक्ट फार्मूला क्या होगा? बल गुणा विस्थापन इंटू कोस 180 डिग्री माइनस। ठीक है जी। 61। एक नियत बल के अंतर्गत विराम अवस्था से आरंभ करते हुए एक द्रव्यमान m द्वारा तय दूरी d तय करने में प्राप्त गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होगी? नियत बल के अंतर्गत, बल नियत है, नियत बल के अंतर्गत विराम अवस्था से प्रारंभ होते हुए एक द्रव्यमान m द्वारा d दूरी तय करने में बल नियत है, तो f की जगह क्या आ गया? ma। a की जगह क्या लिख सकते हैं? F/m, यानी f तो नियत है, तो गतिज ऊर्जा क्या? कार्य ही होगा, बल गुणा विस्थापन, या आप ऐसे बोल दो 12mv² भी लगा दो। तो m क्या होगा? F/a, f तो नियत है, तो गतिज ऊर्जा m पर निर्भर नहीं करेगी। m पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है जी। 62 नंबर क्या? देखो इसका कौन सा उत्तर होगा? 61 का 2। 61 का आंसर कौन सा है? 2 है। 62। एक कार विराम अवस्था से 10 से चलती है तो गतिज ऊर्जा ई है। पहले 0 से 10 मीटर पर सेकंड चलती है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 12mv²। m ही रख लो, v वेग है, 10 का स्क्वायर और बाद में 0, तो 100m/2, इसका नाम E है। ठीक है,
बाद में क्या होती है, पहले 0 से 10 फिर 10 से 20 तक जाती है जी। हाफ एम फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर 20 पे चली जाती है, कहाँ से, 10 से। 400 माइनस 100 300 m/2 100 m/2 100 m/2 की जगह ई लिख सकते हैं हम। तो ये नई ऊर्जा आ गई जी 3E। तीसरा आंसर स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाते हैं। सिक्सटी 2 के बाद 63। अभी NCERT के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, इनमें कुछ क्वेश्चन थोड़े अच्छे भी हैं। तो देखिए, सिक्सटी 3 अभी NCERT के क्वेश्चन बैंक स्टार्ट हो रहे हैं। 63 अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है। वर्षा की बूंद नीचे की ओर लगने वाले गिरते हुए बल और बूंद से गिरने की दिशा के विपरीत लगने वाले प्रतिरोधी बल के प्रभाव के अधीन गिरती है। प्रतिरोधी बल चाल के अनुक्रमानुपाती है परंतु अनिर्धारित है। देखो हो क्या रहा है, ऊपर लगेगा जी प्रतिरोधी बल, तो प्रतिरोधी बल तो ऊपर लगेगा, और mg कहाँ लग रहा है, नीचे, गुरुत्वाकर्षण बल। यदि 1 ग्राम द्रव्यमान की बूंद 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरती है, कितनी ऊंचाई से गिर रही है, 1 किलोमीटर, यानी बोलें तो 1000 मीटर जैसे गिरती है, तो वह धरातल पर 50 मीटर पर सेकंड से टकराती है। धरातल पर वो टकरा रही है तो उसका वेग कितना है, 50 मीटर पर सेकंड। गुरुत्वीय बल के द्वारा कार्य बताओ और अज्ञात प्रतिरोधी बल के द्वारा कार्य बताना है। तो देखो गुरुत्वीय बल के द्वारा कितना कार्य होगा, सबसे पहले तो वो देखो गुरुत्वीय बल कितना कार्य करेगा। गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य होगा जी, mg नीचे है और विस्थापन भी नीचे है, कोस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। भाई इसको नीचे ही तो आना है। m कितना, 1 ग्राम को किलोग्राम में बदल दो, g 10, h 1000, कोस 0 1, कट गया, कितना जूल आया, 10 जूल। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। अब प्रतिरोधी बल के द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालूं, ये की फार्मूला जानते हैं, डायरेक्ट लगा दो। सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। कौन कौन से बल है, एक तो mg बल है, एक प्रतिरोधी बल है, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तो हम निकाल ही देंगे जी, क्योंकि हमें 2 वेग दे रखे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि आरंभिक वेग 0 मान के चलना। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा जी हाफ m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। 1 ग्राम फाइनल 50, आरंभिक 0, कितना है बोलो, 50 का स्क्वायर 2500 अपॉन 2 इंटू में 1000, 2 0 से तो 2 0 काट दी, 2.5/2, 1.25, 1.25 गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य 10, प्रतिरोधक बल के द्वारा किए गए कार्य निकालना है आपको। दूसरी तरफ ले जाओ, प्रतिरोधक बल के द्वारा किए गए कार्य कितना होगा, 1.25 माइनस 10, 8.75, वो भी किसके साथ, माइनस के साथ।
ठीक है जी। 64 नंबर क्वेश्चन देखो, एक साइकिल सवार 10 मीटर फिसलता हुआ विराम में आता है, 10 मीटर फिसलता हुआ विराम में आता है साइकिल वाला, फिसल गया बारिश में, बोला था धीरे चलाना लेकिन धीरे चला ही नहीं उसने। इस दौरान सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है। सड़क तो अवरोधक बल लगा रही है जी, 200 न्यूटन पीछे की तरफ लगेगा। विस्थापन कहाँ हुआ है, आगे हुआ है उसका, सड़क तो रोक रही है ना फिसलने से, तो विस्थापन तो कहाँ हो रहा है, विस्थापन तो आगे की तरफ हो रहा है। तो सड़क साइकिल पर कितना कार्य करेगी, Fs cos 180, F कितना 200, S कितना 10 cos 180 -1 माइनस 2000 जूल। 65 पे आ जाओ। 65 क्या कहता है, प्रारक्षी प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस अधिकारी, भी प्रदर्शन हो रहा है गोली चलाने का, पुलिस अधिकारी 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 200 मीटर पर सेकंड के वेग से 2 सेंटीमीटर मोटाई की नरम लकड़ी के तख्ते में दागता है। क्या कहानी है देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक लकड़ी है 2 सेंटीमीटर की, प्रारक्षी प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस अधिकारी 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली, गोली का द्रव्यमान कितना था 50 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 200 मीटर पर सेकंड के वेग से 2 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी में दागता है। वेग अंदर जाते टाइम उसका वेग कितना होगा, 200 मीटर पर सेकंड का वेग होगा। यदि गोली प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का 10% गतिज ऊर्जा से बाहर आती है, यहाँ पर कोई गतिज ऊर्जा होगी उसकी इनिशियल, और जब गोली यहाँ पर बाहर आई तो उसकी गतिज ऊर्जा थी फाइनल। गतिज ऊर्जा से बाहर आती है तो गोली का अंतिम वेग क्या होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे आप, 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल क्या हाफ एम वी फाइनल, 10%, हाफ एम वी इनिशियल, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, वी इनिशियल का स्क्वायर बटे 10। वी इनिशियल कितनी है जी 200 इंटू 200, 10 कैंसिल कर दो, तो ये कितना आएगा जी रूट के अंदर 200 दूना 400 इंटू में 10, ठीक है 20 रूट 10। रूट 10 को क्या बोल सकते हैं 3.2 के अप्रोक्स, तो 20 दूना 40, 20 तिये 60, अप्रोक्सीमेट 62, 63 के अप्रोक्स, 63.2 बिल्कुल, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन तक कर दिए हम, अब आगे बढ़ते हैं जी। देखो 66 एक बढ़िया क्वेश्चन है। 66 में क्या कह रहा है, एक महिला एक संदूक को रेलवे प्लेटफॉर्म पर धक्का मारती है जो कि खुरदरा हुए 100 न्यूटन का बल 10 मीटर की दूरी तक लगता है, उसके बाद थक जाती है, आरोपित बल दूरी के साथ रेखीय रूप से घटता है। ओके बल घट रहा है रेखीय रूप से, यानी ग्राफ का प्रयोग कर लो,
बल विस्थापन ग्राफ। 100 न्यूटन का बल 10 मीटर की दूरी तक, 100 न्यूटन का बल, 100 न्यूटन का बल और कितनी दूरी तक, 10 मीटर की दूरी तक। ठीक है। इसके बाद थक जाती है जी, आरोपित बल दूरी के रेखीय रूप से 50 न्यूटन हो जाता है। 100 न्यूटन से आप ऐसे समझो, ये देखो ये 50 न्यूटन हो गया। सिंदूक कुल 20 मीटर चलता है, यानी 10 चला, 10 तो यहाँ पर और 10 आगे और है। महिला द्वारा किया गया कार्य, क्षेत्रफल ले लो जी, ग्राफ का क्षेत्रफल। एक तो ये आएगा A1, एक ही आएगा A2, एक ही आएगा A3। FS ग्राफ का क्षेत्रफल। बल विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य देता ही आपको पता ही है, A1, A2, A3। A1 कितना होगा, 10 गुणा 100। A2 कितना होगा, त्रिभुज 10 और 50। A3 20 माइनस 10, 10 गुणा 50। बस ये आंसर है। 1500 बटा 2, 750, 500, यानी 1750 जूल। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 67 का आंसर थर्ड था, थर्ड ही था ना। स्टेज 2 67 का आंसर थर्ड ही था जी। मतलब एक से आंसर थोड़ा ज़्यादा था, समझ गए बात आप। अब बस स्टेज 2 ख़त्म होने वाला ही है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे स्टेज 2 में। अब 68 पे आ जाते हैं जी। 68 नंबर देखो क्या क्वेश्चन है। 68 बोला है, एक कार जिसका द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है, चिकनी सड़क पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। एक कार का द्रव्यमान, एक कार है जी, ठीक है, उसका द्रव्यमान कितना है, 18 किलो। कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की कार चिकनी सड़क पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वेग कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मीटर पर सेकंड में बदल दो, 5 मीटर पर सेकंड से चलते हुए क्षैतिज फ्रेम पर कसे हुए स्प्रिंग से टकराती है। यहाँ पर एक स्प्रिंग है जी, उससे टकरा जाती है ये, ठीक है, जिसका नियतांक K है। स्प्रिंग से टकरा जाती है जिसका नियतांक ये है। स्प्रिंग का अधिकतम संपीड़न क्या होगा, अधिकतम संपीड़न क्या होगा यदि फ्रेम व कार के मध्य घर्षण गुणांक 0.5 हो। इस स्थिति में स्प्रिंग का अधिकतम संपीड़न कितना होगा। अच्छा, पहले में घर्षण नहीं है और बाद में घर्षण है, दो स्थिति लेनी है। तो देखो, गतिज ऊर्जा हाफ mv² बराबर हाफ kx², बस, ठीक है जी। तो देखो गतिज ऊर्जा कितनी आई, गतिज ऊर्जा हाफ, द्रव्यमान 1000, वेग 5 गुणा 5, 1/2। K का मान कितना है, K का मान 6.25 इंटू 10 की पावर 3 इंटू x²। पावर 3 से तो पावर 3 कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, 6.25 x²। x² कितना होगा, 25/6.25, यानी डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 100 जाएगा, नीचे 25 आएगा। 100/25 यानी 4 का रूट लोगे तो आंसर 2 आएगा जी, ठीक है। और आंसर क्या दे रहा है, 2 से ज़्यादा दे रहा है। क्यों, एक जगह सड़क पर 18 किलोमीटर चलते हुए क्षैतिज फ्रेम पर स्प्रिंग से टकराती है जिसका स्प्रिंग नियतांक कितना है।
तो अधिकतम संपीड़न क्या होगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 ही होएगा ना, किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर को गुणा करेंगे तो 1000 मीटर और प्रति घंटा यानी 3600, 5/18 ही आएगा जी। तो V 25 ही आएगा, हाफ kx² के 6.25 स्प्रिंग नियतांक, तो यही आएगा आंसर, x = 2। कैलकुलेशन चेक कर लेना बस। सिक्स 6.25 ही था। तो 2 ही आना चाहिए आंसर, तो यहाँ संपीड़न है वो 2 ही आना चाहिए जी, 2 से ज़्यादा नहीं आएगा भाई, आंसर तो 2 से ज़्यादा दिया हुआ है। चलो देखते हैं इसको, 68 के बाद 69, बोले जी कोई लिफ्ट जिसका कुल द्रव्यमान लिफ्ट प्लस यात्रियों का द्रव्यमान 1800 किलोग्राम है। एक लिफ्ट है जी, ठीक है, कुल द्रव्यमान लिफ्ट और यात्रियों का कुल द्रव्यमान है, लिफ्ट प्लस यात्रियों का मिला के 1800 किलोग्राम है, ठीक है। ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है, ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, ठीक है। 4000 न्यूटन घर्षण बल इसकी गति का विरोध करता है। लिफ्ट के द्वारा प्राप्त न्यूनतम शक्ति का आंकलन वाट व असव शक्ति में करिए। भाई पहले तो वाट में बताना है, पहले वाट में बता के बाद में आप उसको असव शक्ति में बदल सकते हैं, ठीक है। लिफ्ट कुल द्रव्यमान 1800 किलोग्राम हो गया, 2 मीटर पर सेकंड का वेग नियत वेग है, यानी त्वरण 0 है, आभासी बल तो लगेगा नहीं, ठीक है। 4000 न्यूटन घर्षण बल इसकी गति का विरोध कर रहा है, ठीक है जी। तो लिफ्ट द्वारा प्राप्त न्यूनतम शक्ति का आंकलन, शक्ति FV, ठीक है, और कुल बल नेट बल F नेट क्या लगेगा, एक तो mg और एक प्रतिरोधक बल, दोनों लगेंगे जी, mg भी नीचे लगेगा और गति ऊपर हो रही है तो प्रतिरोधक बल भी तो नीचे लगेगा जी, F प्रतिरोधक, m कितना 1800 गुणा g 10 और प्रतिरोधक बल कितना दे रखा है 4000 और वेग कितना दे रखा है 2, ठीक है। 18,000 और 18 और 4 22,000 गुणा 2 44,000 वाट है आंसर, थर्ड आंसर है जी बिल्कुल। 44,000 वाट को हम शक्ति में बदल सकते हैं। ये तो वाट में आ गया। असव शक्ति, एक असव शक्ति कितना होता है 746 वाट, यानी 1 वाट में एक असव शक्ति, वो 746 वाट में 746 वाट में एक असव शक्ति होती है, एक असव शक्ति 1 HP हॉर्स पावर, 1 वाट में 1/746 HP, 44,000 वाट में 1/746 गुना में 44,000, सोल्व करोगे तो यही आएगा जी 59 के करीब।
कोई दिक्कत। ये 69 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो आरंभ में विराम में है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जी जो आरंभ में विराम में है। 7 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव में किसी मेज पर गति कर रही है। ठीक है, मेज का गतिज घर्षण 0.1 है। मेज का गतिज घर्षण 0.1 है, जो कि आरोपित बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य कितना होगा। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो आरंभ में विराम में 7 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव में मेज पर गति करती है। मेज पर गतिज घर्षण 0.1 है। आरोपित बल 10 सेकंड तक किया गया कार्य कितना होगा। तो सबसे पहले तो इसका त्वरण देखो क्या होगा। त्वरण आरोपित बल माइनस घर्षण बल बटे द्रव्यमान। भाई वेग घटेगा, आरोपित बल 7 घर्षण बल क्या म्यू एम जी। म्यू कितना 0.1, एम कितना 2, जी कितना 10, एम 2, ये कितना होगा 20, यानी 2 आ गया, यानी 5/2 आ गया जी त्वरण। ठीक है, तो आरोपित बल 10 सेकंड में किया गया कार्य कितना होगा। तो 10 सेकंड में देखो विस्थापन कितना होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। विराम अवस्था से चल रही है, a 5/2 कितनी सेकंड, 10 सेकंड। 5/4 सो 125 मीटर, 125 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब वर्क डन एफएस एम ए एस 2a 5/2 और एस कितना 125 कितना आया बताओ। $625 जूल। तो आरोपित बल 10 सेकंड तक में किया गया कार्य कितना होगा 70 का आंसर कौन सा आएगा फर्स्ट। 70 का आंसर फर्स्ट 875 जूल, 875 जूल। देखो जी ध्यान से इसको, एफ इधर लग रहा है, म्यू एम जी इधर लग रहा है। 2 किलोग्राम की कोई वस्तु जो आरंभ में विराम में 7 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव में मेज पर गति करती है। मेज पर गतिज घर्षण गुणांक 0.1 है। 7 न्यूटन का तो वो बल लग रहा है जी, उस पर 7 न्यूटन का बल तो लग रहा है। ठीक है, सात न्यूटन का बल के प्रभाव में गति करती है। मेज का गतिज घर्षण गुणांक 0.1 है। अगर मैं कहूँ कि टोटल बल ही 7 न्यूटन है, फिर क्या होगा बताओ। अगर टोटल बल ही 7 न्यूटन हो जाए, समझना, अगर टोटल बल ही 7 न्यूटन हो तो भाई ये एफ नेट ही 7 न्यूटन दे रखा है हमें, ऐसा समझ लेते हैं। 7 न्यूटन बल है, बटे में द्रव्यमान कितना 2, 7/2 u0 हाफ 7/2 t का स्क्वायर, तो कितना आएगा 700/4। ठीक है, m कितना 2, 700/4 नहीं a 7/2
ये 7/2 और एस है जी 700/4, कैंसल। तो कितने पे जाएगा? देखो 4900/4, 1, ये तो ज़्यादा हो गया, 4 दूना 8, 1200 समथिंग, और आंसर बोला है 875। चलो देखते हैं जी इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए घर्षण बल कितना था 2, हमने आरोपित बल माइनस घर्षण बल कहाँ लग रहा था? पीछे। और विस्थापन कहाँ हो रहा है बताओ? विस्थापन तो हो रहा है आगे। ठीक है, 10 सेकंड तक। यहाँ पर मैं बोलूँ t बराबर 0 है, यहाँ पर मैं बोलूँ t बराबर 10 सेकंड है। ठीक है, तो घर्षण बल म्यू mg का मान 2 था, 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, u0 हाफ at स्क्वायर, 125 मीटर तक विस्थापन हो गया। विस्थापन कितना हो गया बताओ? 125 मीटर तक हो गया। अब आप देखो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो रहा है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है, काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा? हाफ m इंटू में v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। m कितना? 2, फाइन इनिशियल तो क्या है? 0, फाइनल स्पीड कितनी होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? फार्मूला लगा दो जी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, u0 a कितना था? 5/2, कितने टाइम तक? 10 सेकंड तक। तो काट दो 5 इंटू 5, 25 मीटर पर सेकेंड। जो फाइनल स्पीड है वो कितनी आई जी? 25 मीटर पर सेकेंड आ गई, कैंसल। 25 इंटू 25, 625 जूल, ये आंसर आ गया जी। तो हम अब वही फार्मूला लगाएंगे, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, सभी बल कौन कौन से हैं? आरोपित बल और कौन सा? घर्षण बल। ये आंसर तो निकालना है। घर्षण बल क्या होता है? म्यू mg तो बल है, और विस्थापन आगे और बल पीछे है, यानी यहाँ पर साइन कैसा आएगा? माइनस का आएगा। और माइनस का साइन आएगा कि नहीं? बराबर 625, बस यहाँ से आंसर आ जाएगा जी। ये कितना आएगा? म्यू mg तो घर्षण बल था, कितना था घर्षण बल? 2, विस्थापन कितना? 125, यानी फाइनल आंसर क्या आया? 250 प्लस 625, 875 जूल। ये फाइनल आंसर आ गया जी, 875 875 जूल। ठीक है जी, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं भाई, बाकी नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्लास में आप स्टेज 3 के क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दें, स्टेज 2 और 3 कंप्लीट कर दें होमवर्क। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।